एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार की रात का वीडियो है ये। करीब इस समय जो है 9:15 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धो रही हूँ, किचन क्लीन कर लिया, खाना पीना हो गया है। तो किचन वगैरह साफ़ करके और बर्तन तो सारे मैंने धो लिए थे पहले ही। बाद में ये जो थोड़े बहुत रह गए थे, मतलब कढ़ाई तवा और एक दो और रह गए थे। तो बर्तन कभी ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे 2 बारी मुझे मतलब इस ऐसे धोना ही पड़ता है, सुबह भी जब किचन क्लीन करती हूँ तब भी और रात को भी। एक बारी में जैसे पूरा इकट्ठे जो रहता है तो गैस स्टोव ये सब साफ़ करने से पहले एक बारी धो लेती हूँ, जितना सिंक में आ जाता है। कभी ज़्यादा हो जाता है ना तो सिंक में बर्तन पूरे आते भी नहीं है। तो आज कुकर वगैरह भी था, मैंने लौकी वाला दाल बनाया था, तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा, मतलब कुकर कढ़ाई सब हो जाए ना तो बर्तन अपने आप बढ़ जाते हैं जो है। तो वही वो सब तो धो लिया था, यही कढ़ाई तवा रह गया था तो इसको धो दिया। अभी ये सिंक वगैरह सब जो है साफ़ कर दे रही हूँ। आज ना मेरा मूड थोड़ा सा मतलब ऐसा हो रखा था, खाना बनाने का ही मेरा मन नहीं कर रहा था। अभी तो एडिटिंग कर रही हूँ तो मूड मेरा बहुत अच्छा है, हंस रही हूँ। लेकिन कल ऐसा हो गया था, मतलब शुक्रवार के दिन कि पूरे दिन ना, जैसे सुबह के टाइम तो सही था लेकिन शाम के टाइम ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, जैसे बहुत अजीब सा ही लगता है। बिल्कुल ही आज मेरा खाना वगैरह कुछ भी बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत लेट मैंने करीब 7:30 बजे वही मतलब ये लौकी वाला दाल जो है ना थोड़ा जल्दी बन जाता है, तो फट से रखा एक कुकर में दाल, और ये प्याज वगैरह सब कट किए, एक तरफ तड़का लगाया, आटा लगा के रोटी, मतलब जल्दी जल्दी से बना लिया। देखिए बनाना तो है ही, मन करे या ना करे बनाना है ही। और दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा जब कभी ऐसा होता है कि एकदम ही मूड नहीं है बनाने का, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो कभी ऐसा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें हम काम बंद कर देंगे जो है। काम चलता है, हाँ थोड़ा सा लेट हो जाता है ये तो। लेकिन मैंने खाना बनाया और तुरंत से जो है ना पूरा काम भी निपटा दिया कि अब जब लेट लगी हूँ तो काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दूँ कि काम जो है टाइम से ख़त्म हो जाए। तो 10 बजे तक सारे काम जो है मेरे ख़त्म हो गए थे, मतलब 10 बजे मैं सोने चली गई। तो बस वही बर्तन वगैरह धोने के बाद अभी दूध गर्म कर ले रही हूँ तन्मय के लिए और अपने लिए। इनका तो वही रहता है सुबह के टाइम जो है दूध वही सेक जो है लेते हैं, तो एक ही टाइम है, रात को नहीं। इनको ना दूध के साथ एकदम अच्छे से मलाई चाहिए होती है, और मलाई मतलब इनको थोड़ा सा ऑयली घी ये सब थोड़ा मना हो गया है, तो इस वजह से रात का दूध बंद है। सुबह दूध देती हूँ वही सेक बना के। तो बस अपने लिए ले लिया और थोड़ा ठंडा होने के लिए जो दूध गर्म किया था ना उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ा बच गया था तो एक ही में डाल के फिर उसको फ्रिज में रख दूँगी। अभी यहाँ पे आज मैंने बेडशीट सुबह धुली थी लेकिन बिछाई नहीं, तो वही बताया ही कि मूड आज मेरा मतलब सही नहीं था। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है, मतलब ना हम हाउस वाइफ भी ना कभी यार, मशीन तो है नहीं, देखिए चलते चलते ना हमारा भी मतलब होता है ना कि हमें भी थोड़ा सा आराम चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है, या किसी दिन हमारा मूड भी ऑफ होता है। हालांकि किसी और को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा मूड ऑफ है या क्या है, मतलब इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। तो हम हाउस वाइफ को ना इस चीज़ के लिए अपने से खुद ध्यान देना चाहिए कि हम मतलब अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, ये चीज़ ना हमारे अंदर खुद होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने पति का, सबका ध्यान रखते हैं और सबके मूड का भी ध्यान रखते हैं। अगर किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा कोई उदास हो या वो हो, तो हम खुद परेशान हो जाते हैं, या हम उस चीज़ को मतलब समझने में लग जाते हैं कि हुआ क्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और उस चीज़ को जितना सॉल्व कर सकते हैं उसको करते भी हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम हाउसवाइफ जो हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। तो अभी देखिए मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन सुबह शनिवार को, और इस समय जो है करीब 6:15 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो सुबह का मेरा जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो सब होने के बाद चाय लेके बैठी हूँ अपने लिए। तो फिर आज मैं मोटिवेशन पे ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक कमेंट भी आया था कि हम हाउसवाइफ अकेले घर में रहते हैं तो खुद को मोटिवेट कैसे करें। दूसरी चीज़ देखिए, वर्किंग वूमेन जो हैं
उनके लिए तो ये रहता है ना कि वो बाहर निकलती हैं काम, हालांकि उनके प्रेशर उनको जो है हमसे ज़्यादा होते हैं, घर भी संभालना बाहर भी संभालना। लेकिन उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये रहता है ना कि वो बाहर जाती हैं, मिलना जुलना दो चार लोगों से, थोड़ा सा मूड चेंज, घर से बाहर निकलना, तो थोड़ा सा घर का जो है छोड़ के बाहर का सोचना, तो थोड़ा सा ना माइंड चेंज हो जाता है। तो वो अपने आप खुद एक मोटिवेशन मिल जाता है, जो है हंसना बोलना दूसरे के साथ थोड़ा सा मिलना जुलना हो जाता है। तो हमारे साथ ऐसा है, अगर हम अकेले हैं तो और भी दिक्कत है कि हमको जो है अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है। तो हम चाहे मोटिवेट हों या डीमोटिवेट हों, हमें खुद से खुद को संभालना होता है। तो देखिए, मैं अपनी जो है ओपिनियन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबका अपना अपना सोच होता है, सबका अपना तरीका होता है काम करने का, घर संभालने का, सब कुछ। मुझे क्या लगता है ना कि हम हाउसवाइफ, सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं ना कि खुद के लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं, और उस टाइम में अपने लिए जो आराम होता है वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकालते। हम अपने आराम के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि हमें भी आराम चाहिए। या हम जैसे काम कर रहे हैं तो ठीक है 10 मिनट थोड़ा सा लेट हो जाए, 10 मिनट के लिए बैठ जाएं या थोड़ा सा रेस्ट कर लें, खुद को समय दे दें, ये नहीं सोचते। हमें भागम भाग वाली लाइफ ही मतलब वो रहती है कि नहीं, फटाफट से काम ख़त्म करो, टाइम से ख़त्म करो, टाइम से निकलना है, जाना है। और फिर सबके जाने के बाद भी होता है कि घर के बहुत सारे काम है, टाइम से ख़त्म कर लो। तो फिर एक होता है ना कि चलो दोपहर होगा तो दोपहर में आराम किया जाएगा, तो उस टाइम में भी मोबाइल है, ये है, मतलब ऐसे में जाता है। फिर सो भी गए तो वो रेस्ट हो जाता है। लेकिन देखिए, वो दोपहर वाला ना वो चीज़ अलग होता है। और ऐसे बीच में कभी जैसे 10 मिनट के लिए हम बैठ गए, या हमें थकान महसूस हो रही है, या हमें लग रहा है कि ज़्यादा काम हो रहा है, अब मन नहीं कर रहा है ना, तो उस टाइम पे 5-10 मिनट के लिए ना रेस्ट कर लेना चाहिए। हाँ, हालांकि मतलब अगर किसी को जाना है तो टाइम से दे के उसके बाद बैठ जाओ, ऐसा नहीं है कि नहीं जो है सबको लेट हो जाए हम बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, देने के बाद, भेजने के बाद, उसके बाद ना थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर से काम स्टार्ट करना चाहिए। उसमें लगता है हमें कि 10 मिनट बैठेंगे, कहीं 20 मिनट हो गया तो लेट हो गया, तो ये डेली का नहीं है। लेकिन जिस दिन हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, जिस दिन हमें थकान अनुभव हो रही है, जिस दिन जैसे तबीयत या मूड कुछ भी ख़राब हो, उस दिन तो ऐसा हम कर ही सकते हैं जो है। तो ये चीज़ ना सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, अपने आसपास जो निगेटिव लोग हैं ना उनसे दूरी मतलब बना के रखें। जैसे फ़ोन पे भी हम होता है ना कि जब मूड ख़राब है, थोड़ा सा फ़ोन पे बात कर लेंगे तो मूड हमारा अच्छा हो जाएगा, अपनी बात कह लेंगे या सुन लेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन उसमें भी ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही निगेटिव होते हैं, और उनसे बात करने के बाद आप और निगेटिव महसूस करेंगी। तो अगर ऐसा लगता है जिनके भी साथ, तो उनसे बिल्कुल भी उस टाइम पे बिल्कुल भी बात ना करें। बाद में ऐसे भले ही करें, लेकिन उस टाइम पे जिस समय मतलब ऐसा देखिए, हमें तो लग ही जाता है कि आज हमारे साथ मतलब हमें थकान है या हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो उस टाइम हमें लग जाता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, और जो चीज़ आपको पसंद हो, काम करना घर का जो भी चीज़ पसंद हो, या जैसे किताब वगैरह पढ़ना हो गया, या मतलब जैसे मैंने अभी सुबह ना, मुझे न्यूज़पेपर ऐसे बहुत टाइम तक, ऐसा नहीं है कि मैं घंटों बैठ के न्यूज़पेपर पढूं, ऐसा भी नहीं है मेरे साथ, मैं घंटों बैठ के नहीं पढ़ सकती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे सुबह सुबह ना मतलब पूरे खबरें देखना जो है, सब कुछ देखना मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है जो है। मैं भी मतलब मुझे पता लगे कि आज क्या है, मौसम का क्या है, या क्या हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें। तो मोटी मोटी लाइन जो होती हैं, जो मेन लाइंस होती हैं, वो सारी मैं पढ़ लेती हूँ, बस 10 से 15 मिनट, वही चाय पीते पीते। या किसी दिन ऐसे भी टाइम मिल गया, किसी दिन नहीं भी मिला, ऐसा भी वो होता है। लेकिन हाँ, जिस दिन मूड मेरा ख़राब है ना, तो उस दिन मैं पेपर लेके बैठ जाती हूँ सुबह, थोड़ा सा पढ़ के। टाइम भी मेरा जो है वो हो जाएगा, मतलब जो खाली टाइम है ना, खाली टाइम में ही हम ज़्यादा वो हो जाते हैं, तो फिर वो टाइम भी थोड़ा सा पास हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो मुझे अच्छा लगता है कुछ सीरियल्स
जो आते हैं टीवी में, वो भी कुछ जो है मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी देखती हूँ ना, तो उनसे भी मतलब अच्छा लगता है। तो यही 2-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जिनसे जो है अच्छा लगता है। देखिए हम ऐसा नहीं है, मतलब गांव में तो क्या होता है, मैं अपने मतलब मिडिल क्लास फैमिली की बात बता रही हूँ और गांव वाली फैमिली की। शहरों में है तो मतलब है कि थोड़ा बहुत बाहर भी निकल लिया, टहल घूम लिया, या सब्जी वगैरह लेने चले गए। लेकिन गांव में जैसे मैं जहाँ रह रही हूँ, वहाँ हम लोगों को घर से बाहर बिल्कुल भी ऐसे नहीं निकलना है। रोज़ हम ऐसे नहीं कहीं आ जा सकते। हाँ, किसी दिन मार्केट वगैरह चले गए तो वो अलग है, लेकिन ऐसे नहीं है कि सुबह शाम। सुबह तो जैसे है कि सुबह टहलने भी जाते हैं ना, तो एकदम ही सुबह निकलना है, जैसे 4-4:30 बजे जाओ तो टहल सकते हो। उसके बाद ये नहीं कि उजाला होने के बाद हम टहलने भी नहीं जा सकते। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के, जिनको करके ना हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं जो है। तो देखिए बातों बातों में मैंने सारे काम सुबह वाले निपटा लिए, खाना वगैरह बना के किचन क्लीन किया और अभी घर की क्लीनिंग में लग गई हूँ। थोड़ी देर मैं तन्मय जब उठा था ना, तन्मय के साथ भी बैठी थी। तो अगर आपकी फैमिली में जैसे किसी के साथ बैठना आपको अच्छा लग रहा है, या बैठ के बात करने से मतलब होता है ना अच्छा लगता है, तो वो भी कर सकती हैं। मुझे तो सही लगता है, कभी मैं इनके साथ भी बैठ जाती हूँ और कभी जैसे तन्मय के साथ भी बैठ के ना फिर इधर उधर, उसको भी सही लगता है। उसको भी ना डेली सुबह होता है कि मम्मी थोड़ा समय मेरे पास जो है बैठ के मुझे समय दीजिए, उसका सुबह का रहता है। तो सुबह तो देखिए बहुत काम रहते हैं, लेकिन फिर भी ना मैं उसके साथ 20 मिनट 10 मिनट ऐसे बैठ लेती हूँ। कभी कभी आधे घंटे 45 मिनट भी निकल जाते हैं। हम लोग जब बात शुरू कर देते हैं ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, लेकिन ज़रूरी है वो। उतना टाइम ना जो है मतलब बहुत एनर्जी देता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो ये सब भी ना बहुत ज़रूरी है। देखिए घर के काम बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन घर के कामों के साथ साथ खुद का ख्याल रखना और खुद को मोटिवेट रखना, ख्याल रखने से ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेट रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे और अपने घर के कामों को जो है ना सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था पूरे घर में, अभी जो है पोछा भी लगा लिया है, तो सारा काम हो गया है। तो आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।